नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का एक गांव स्टेट हाईवे के किनारे बसा है, जहां स्कूल है, बैंक है, लेकिन आज भी विकास के नाम पर खामोशी पसरी हुई है। जी हम बात कर रहे हैं जशपुर जिले के केरसई ग्राम पंचायत की, जहां सड़क और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें अभी एक सपने जैसी हैं। हमारे संवाददाता ने जब जमीनी हकीकत को टटोलने की कोशिश की तो मिली एक चौंकाने वाली तस्वीर। ये बहुत बड़ा बस्ती है, बहुत क्या बोलूँगी, यहाँ पर शुरू से ही सड़क कच्ची सड़क है और आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। बरसात के दिन में बहुत कीचड़ होती है, गड्ढा भी बहुत है और बीमारी सब हो जाते हैं, तो एम्बुलेंस भी आने जाने की वो समस्या हो जाती है। कौन सा बस्ती है, कौन सा मोहल्ला? बड़ा केरसई बड़ा बस्ती बोलते हैं। तो कितने परिवार होंगे यहाँ? इसमें करीब 100 तो नहीं, कम से कम 80 हो जाएगा। हाँ, तो इतने बड़ी बस्ती है, तो आज तक यहाँ पे सड़क नहीं बन पाया? नहीं बना है। आप लोग मांग नहीं करते? हम लोग मांग करते हैं, हाँ हाँ, बस ऐसे बोलते हैं। अभी कुछ उम्मीद जगह है? अभी देंगे बोले हैं, बनवा देंगे बोले हैं। जो नया नया अभी बने हैं सरपंच और क्या वार्ड पंच नहीं, हाँ वार्ड पंच भी और बीडीसी भी, अब बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं उनके ऊपर है। कितनी परेशानी जाती है आप लोग जब बरसात होता है, बच्चे लोग स्कूल भी जाते हैं, क्या क्या दिक्कतें जाती हैं? दिक्कत तो क्या जाती है कि बहुत कादो कीचड़ हो जाता है, निकलने के लिए मुश्किल होता है घर से भी ना, और गाय बाल को भी इधर इधर लेने लाने में भी। हाँ, विशेषकर तो गाड़ी आती है उस समय, और हम लोग तो जैसे तैसे चल जाते हैं, लेकिन गाड़ी जब आती है तो उसको तो जाना मुश्किल है। पूरा खराब है रोड? पूरा खराब है, आगे में देखेंगे तो पूरा गड्ढा गड्ढा हो गया है। इसके बाद स्टेट हाईवे 17 से कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही विकास की गाड़ी कैसे थम सी जाती है। बड़का बस्ती और नवा टोली की ओर जाने वाला ये रास्ता गड्ढों भरा उबड़ खाबड़ जमीन और उपेक्षा का आईना बन चुका है। परेशानी है तो इसमें सड़क का परेशानी है और इसमें आने जाने का किलोमीटर दूरी से जाना पड़ता है। इधर पते सरकारी हॉस्पिटल जाने के लिए 5-10 किलोमीटर जाना पड़ता है। बस उतना ही अभी तो है, और बाकी तो सब ठीक है। राशन कहाँ से लाते हैं? राशन पंचायत घर से। कितना दूर है? यहाँ से 3 किलोमीटर होगा। अच्छा। हाँ, 3 किलोमीटर है। और इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? इलाज के लिए 5 किलोमीटर है यहाँ से पड़ेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? ललित तिर्की। ललित तिर्की। कहीं यहाँ इसके बारे में शिकायत आवेदन कहीं दिए हैं सड़क बनाने के लिए? दिए हैं। हाँ दिए हैं, पंचायत में दिए थे और उसके बाद में फरसा बाहर भी भेजे थे। हाँ, बस उतना ही केवल किए हैं, कोई रिजल्ट नहीं है। धन्यवाद। मैं आलोक तिग्गा। हाँ, क्या परेशानी यहाँ बता रहे थे सड़क को लेके? सड़क में बारिश में पूरा कीचड़ हो जाता है, नहीं निकलने में उसने नहीं बनता है। पूरा तो घर घर हाथी घुस जाता है, पानी इधर से उधर तक जाता है। अच्छा, तो परेशानी है मतलब? रोड चाहिए, सीसी रोड बना देंगे तो थोड़ा सा हम लोग को भी राहत, निकालने के लिए राहत मिल सकता है। हाँ, तो कभी इसका कोई मांग किए हैं सीसी रोड बनाने के लिए? कोई सरकार मांग तो किए थे। हाँ, कोई सुनवाई नहीं आ रहा है उधर से। क्या? अच्छा। इस दौरान बैराटोली की एक बुजुर्ग महिला रास्ता दिखाती है, लेकिन साथ ही दिख जाता है गांव की दशा। बरगद के पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ, मिट्टी का मकान, मानो तस्वीर खुद ही बोल उठती है कि यहाँ वक्त थम सा गया है। इस दौरान आंगनबाड़ी सहायिका बच्चों के साथ पानी के लिए कड़ी मशक्कत करती हुई भी नजर आई। बोर भी नहीं है, पानी भी नहीं मिल रहा है, गाली सुन के ला के पीते हैं। ये इतना बड़ा टंकी लगा हुआ है? टंकी लगा के कुछ फायदा है नहीं। अच्छा, फिर अभी पानी कहाँ से लेते हैं? और दूसरा घर से लाते हैं। आने जाने में बहुत तकलीफ होती है बरसात के मौसम में। और कोई पेशेंट, जैसे कोई बीमार है, पेशेंट जैसे वो मेन रास्ता ले जाने तक ना, पेशेंट का वो कंडीशन इतना ख़राब हो जाता है कि वो हॉस्पिटल पहुँचते उसका डेथ हो जाता है। इससे है, और रोड का इतना कंडीशन ख़राब है कि क्या बोलें। और पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे। एक ही गवर्नमेंट का बोरिंग है, अभी धंसा हुआ है,
कितना बार बोरिंग देंगे ऐसे बोल के, कितना बार ऐसे झूठ बोल के, ऐसे वोट के इलेक्शन के समय ऐसे बोलते हैं कि हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक से। ये नल जल योजना वाला जो पाइप सब लगा है, सब में पानी नहीं है क्या? नहीं, नल जल का वो क्या बोलते हैं, शेड बना दिए हैं, उसमें पाइप नहीं, कुछ नहीं। 2 साल 3 साल हो गया नल जल वो शेड बना के। इसके बाद आंगनबाड़ी बड़का टोली, यहाँ की आंगनबाड़ी में टंकी तो लगी है लेकिन पानी नहीं है। रसोई है लेकिन बच्चों के लिए पानी आसपास के घरों से मांगना पड़ता है। सरकारी कागजों में सब कुछ ठीक है लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बच्चों और महिलाओं से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि बरसात में स्कूल जाना मुश्किल होता है। अस्पताल के लिए खाट में मरीज को उठाकर ले जाना पड़ता है। स्कूल जाने की परेशानी होती है और मेरे माँ बाप लोग भी बीमार होते हैं। मेरा नाम राहुल तिर्की है। तो यहाँ बरसात होता है तो उधर आना जाने के लिए प्रॉब्लम होता है। इधर साइकिल से जाते हैं स्कूल तो उधर गिर सब जाते हैं। तो इधर जब बारिश आता है तब बुजुर्ग लोग बीमार हो जाते हैं तो ढो के लेना पड़ता है इधर से। तो क्या चाहते हो? यहाँ बहुत अच्छे से रोड बन जाए तो आसानी हो जाएगी इधर आना जाना। यहाँ पर रोड सब अच्छा नहीं है। यहाँ पर गाड़ी आने जाने के लिए दिक्कत पड़ता है, स्कूल जाने के लिए भी दिक्कत पड़ता है। बारिश के समय में इधर पानी सब भर जाता है, गिर सब जाते हैं। यहाँ पर जल्दी से जल्दी रोड बन जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक कुचूर है। कौन सी क्लास में? 6वीं जाऊंगा। वहीं इस गांव की महिलाएं बताती हैं कि बारिश आए तो स्कूल जाना, अस्पताल पहुंचना या गर्भवती महिलाओं को सड़क तक ले जाना हर बार जीवन और मौत के बीच एक संघर्ष होता है। कभी कभी तो वक्त के इंतजार में जान भी चली जाती है। नेता लोग वोट लेने आते हैं, वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन इस बार उम्मीद की एक किरण दिखी है। सड़क के बारे में तो परेशानी है। वैदवे वो बरसात के दिन में जो किनारे की मिट्टी है पूरा वो पानी बहा के ले जाता है, खाई जैसे बन जाती है, फिसलन ज़्यादा है, सबको परेशानी होती है। अगर कोई बीमार पड़ गया तो एम्बुलेंस कहीं दूर पे खड़े 1-2 किलोमीटर दूर में खड़े रह के पेशेंट को अपने सुविधा से लेना पड़ता है, तो ढो के लेके जाते हैं। जी हाँ। तो इसके लिए रोड की सुविधा अगर बन जाती है तो हमको सुविधा होती, हम पेशेंट को सही समय पे हॉस्पिटल ले जाते। जैसे कि अभी बरसात के मौसम है तो सांप वगैरह का डर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। ये हाथी प्रभावित इलाका भी है क्या? बीच बीच में होता है ऐसा, हाथी आते हैं। तो चुनाव के समय में तो वादे करके जाते हैं, वो चुनाव तक की वादा ही रह जाता है। वो चुनाव बीतने के बाद हमारे यहाँ कोई हाथ जोड़ने भी नहीं आता है, मुलाकात करने भी नहीं आता है। वो तो चुनाव तक ही रहता है वो वादे। तो आप लोग हर चुनाव में ठगा जाते हैं क्या? हाँ, बात तो वही है, ठगा ही जाते हैं हम। हमारा वोट भी खी जाता है उम्मीद में, उम्मीद के सहारे में कि हम आएंगे, हमारी शासन आएगी, हमारी योजना आएगी तो आपको ये दिलाएंगे, आपका रोड सही कराएंगे, पानी की सुविधा देंगे और वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोला जाता है। बट कोई भी सत्ता में बैठने के या फिर उस पद पे बैठने के बाद हमारा उस जगह पे मुलाकात करना भी मुश्किल हो जाता है कि हम उस गांव में जाके एक बार उनका हालचाल पूछे, ये नहीं होता है। वो टंकी जो लगी हुई है वो टंकी बस लगी हुई है, यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है। अगल बगल के घर के जो पर्सनल बोर है उनके यहाँ से हम 1-2 बाल्टी ले लेते हैं आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए। बाय द वे घर पे वे नहीं रहे तो हमारे लिए बहुत परेशानी हो जाती है। हमारे लिए आंगनबाड़ी के लिए एक बोरिंग खुद जाए तो हमारी सुविधा बहुत बढ़ जाती और हम लोग सुचारू रूप से अपना काम कर सकते। इस मामले में गांव के ही गोपाल कश्यप अब बीडीसी बनकर जनता के बीच संघर्ष करते हुए इस लड़ाई को आवाज दे रहे हैं। भाजपा से जुड़े गोपाल कश्यप का कहना है कि वे खुद यहां के विधायक एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिल चुके हैं, इंजीनियरों से निरीक्षण भी करवा लिया है। सड़क के लिए अनुपूरक बजट में प्रस्ताव गया है और पानी की व्यवस्था के लिए पीएचई विभाग के साथ जल्द काम शुरू होगा। भंडार बस्ती और नावाटोली के बीच से एक सड़क जाती है जो कच्ची सड़क है, बड़का बस्ती होते हुए परता टोली तक कच्ची सड़क है और लोगों का आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब यहाँ से हमारे विधायक जो वर्तमान में भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, मैंने उनके पास इस बात को रखा है और वो अभी बीच में इंजीनियर भी आए थे, तो सारा सर्वे करके और उसका प्राकलन तैयार करके विभाग के पास भेजा गया है और इसकी जल्द ही स्वीकृति होगी। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं,
तो निश्चित तौर पर इसकी स्वीकृति मिलेगी और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। कितनी आबादी कितनी है उधर लगभग, जैसे लोग बताओ? काफ़ी आबादी है, जो मैं बता रहा हूँ बड़का बस्ती से आगे परता टोली पड़ता है, परता टोली से उधर रापाडांड गोरिया घाट है, उधर के सारे लोग इसी मार्ग का उपयोग करते हैं बाजार हाट आने के लिए, पंचायत आने के लिए। तो अगर ये सड़क अभी बनेगी तो बहुत सुविधा होगी लोगों को। बहुत समस्या है वहाँ, 2-3 वहाँ बोरिंग भी है, लेकिन बोरिंग से उसमें पानी निकलता ही नहीं है, बोरिंग पूरा सूखा हुआ है और लोग कुआं का पानी पीते हैं। मैं तो कई बार गया भी हूँ और इसके लिए मैं बगिया गया था गांव वालों के साथ में, वहाँ आवेदन भी किया और आवेदन देने के बाद में जो पीएचई के अधिकारी हैं वो आए थे और सर्वे भी किए। वहाँ जल स्रोत कम है तो बताया कि थोड़ा सा साइड में इधर बोर करवा के और पानी टंकी लगा के उन लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि बड़का बस्ती में 80 घर, सभी आदिवासी, सभी शिक्षित, लेकिन अब भी सड़क और पानी के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। यहाँ के लोग आंदोलन नहीं करते, चुपचाप सहते हैं, लेकिन अब शायद इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। केरसई पंचायत की कहानी उस भारत की कहानी है जो बदलना चाहता है, लेकिन अभी भी कुछ मूलभूत सुविधाओं का मोहताज है। उम्मीद है सरकार की योजनाएं अब केवल कागजों में नहीं बल्कि गाँव की जमीनी हकीकत पर उतरेंगी। ये केरसई पंचायत है, केरसई बड़ा बस्ती मेन रोड से यहाँ घुसना पड़ता है और हम लोग के लिए बरसात के दिन में रोड ठीक नहीं है, उबड़ खाबड़। बरसात में पूरा ज़मीन गीला पड़ जाता है, गाड़ी सब लेना लाना तकलीफ होता है। फिर यहाँ बस्ती में आंगनबाड़ी भी है, वहाँ पानी की सुविधा सब नहीं है, तो बरसात के दिन में विशेषकर लाइट नहीं रहता है तो पानी पीने के लिए दिक्कत होता है। तो ये सब हम लोग के यहाँ बनना चाहिए। पंचायत सब में रोड के लिए सब बोल रहे थे लेकिन अभी नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं? खाली वोट मांगते हैं। क्या चाहते हैं? हमारा रोड बने, हमारा पब्लिक का सेवा हो, कि हमारा हर चीज़ का सुविधा मिले तो हम लोग आसानी से अपना काम को निभा सकते हैं। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल अब देखना ये होगा कि केरसई पंचायत में सड़क और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतें कब तक इस गांव को नसीब होती हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।